हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आप लोगों को अंकित क्वेश्चन का ये दूसरा वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। इसके पहले मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में बच्चों 5-6 क्वेश्चन कराए थे। मूललता है, मोल प्रभाज के टाइप के क्वेश्चन कराए थे जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। आज हम बात करेंगे बच्चों, हिमांक अवनमन की गणना करनी हो या क्वथनांक उन्नयन की गणना करनी हो तो कैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, हम टाइप आपको समझा देंगे और आप लोगों को सेम टू सेम ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में करना है। आप लोगों के पास क्वेश्चन दे रखा है कि 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल, जिसका सूत्र भी दिया है बच्चों, 600 ग्राम जल में मिले हैं, तो हिमांक अवनमन निकाला और हिमांक की गणना करनी है। देखिएगा, हल करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं एक फार्मूला बता देता हूं। हिमांक अवनमन की बात करते बच्चों, अवनमन हिमांक है मतलब बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट। यदि क्वथनांक की बात करते तो बच्चों अपना हो जाता है वो क्या, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ की बात कर रहे हैं हम, इसकी मान निकालनी है। तो ये जो डेल्टा टी एफ होता है समानुपाती होता है मोललता की, तो डेल्टा टी एफ इक्वल हो जाएगा बच्चों मोललता, है ना, और समानुपाती स्थिरांक जैसे के एफ हो गया, या बच्चों हम के एफ पहले लिख लेते स्मॉल एम। अब हम आपसे कह दें कि मोललता का फार्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बी बटा एम बी गुणे 1000 बटे डब्ल्यू ए। अब आप लोगों को डब्ल्यू बी पता होना चाहिए कि सर डब्ल्यू बी क्या है, विलेय का वेट है, विलेय का आणविक द्रव्यमान है। अब यहाँ पर बच्चों आप लोग देखो, डब्ल्यू बी बराबर कितना है, 45 ग्राम है, तो डब्ल्यू बी अपना हो गया 45 ग्राम। ठीक है, कितना, 45 ग्राम, यानी विलेय का जो द्रव्यमान है बच्चों। और यदि हम बात करें एम बी निकालो बच्चों, तो इसका हम निकालेंगे, 2 कार्बन है बच्चों, 2 कार्बन है और एक कार्बन का होता है 12। हाइड्रोजन की संख्या 6 होती है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है। ऑक्सीजन 2 है, एक ऑक्सीजन का होता है 16। टोटल 16 दूनी 32 और 32 6 38 और 12 दूनी 24, ये हो गया बच्चों, यानी टोटल आपका 62 के लगभग आता है। ठीक है, 62 आ गया। अब बच्चों हम यदि बात करें डब्ल्यू ए, यानी कितना विलायक है आपके पास, 600 ग्राम जल में मिलाया गया है, 600 ग्राम जल में, 600 ग्राम है बच्चों ये चीज़। तो यहाँ से आप लोग मोललता तो निकाल ही सकते हो। मोललता निकालोगे डब्ल्यू बी कितना अपना 45 है। ठीक, एम बी कितना है अपना 62 आया, फार्मूला गुणे 1000 बटे डब्ल्यू ए कितना है बच्चों, डब्ल्यू ए अपना 600 है। ठीक है, तो 00 से 00 आप लोग काट दो, है ना। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ से हम कुछ काट रहे हैं, जैसे देखिएगा 3 से काट रहे हैं, 3 दूना 6 और 15 तिया 45, फिर 2 से काट दो, 2 पंचे 10, 15 पना 75, 75 भागे 62। इसको कैलकुलेट करोगे, भाग करोगे लगभग बच्चों, तो कितना आएगा आप लोगों का, क्योंकि जब भाग दोगे बच्चों तो पहले 1 से भाग जाए, 62 1 कम 62, है ना, बचेगा 13, 130, मतलब 62 दूनी से जाएगा, दशमलव में 2 आ जाएगा, 1.2 आएगा। आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो, 1.2 आ गया मोललता निकल कर आ गया बच्चों। अब हमको क्या निकालना है, अच्छा शुद्ध जल के लिए बात करते हैं। यदि विलायक आपका शुद्ध जल है, शुद्ध जल के लिए अपना मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक के एफ जो है, इसका मान होता है 1.86। याद रखिएगा बच्चों, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक ये आप लोगों का दिया रहता है। यदि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा बच्चों, के एफ का मान इतना है 1.86, है ना, ये आपका दिया रहेगा के एफ का मान जल के लिए बच्चों, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक के लिए। ठीक है, ये चीज़ आपको दिया रहेगा। ओके, नाउ अब देखो बच्चों, हम यहाँ पे क्या करते हैं, फार्मूला जो हमने कहा कि डेल्टा टी एफ बराबर कितना, हमने कहा के एफ इंटू एम। ठीक, तो डेल्टा टी एफ निकालना है, के एफ का मान कितना 1.86 इंटू स्मॉल एम का मान 1.2। इसका मल्टीप्लाई करते रहना बच्चों, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपको, 2.2, कितना आएगा 2.2। ये आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, प्रैक्टिस करना है, आपकी जिम्मेदारी। यदि प्रैक्टिस भाई गुणा भाग में समय लग रहा है ना, ये अपना आ गया। अच्छा, क्या बोला है कि हमको निकालना है, एक चीज और पूछा भाई, देखो हिमांक अवनमन तो अपना आ गया, हिमांक अवनमन तो आ गया, हिमांक की गणना करनी है बच्चों, हिमांक की गणना करनी है। तो डेल्टा टी एफ बराबर होता है, मान लीजिए आपका स्टैंडर्ड वैल्यू कितना है, स्टैंडर्ड वैल्यू कितना है बच्चों, तो स्टैंडर्ड वैल्यू मतलब जैसे मान लीजिए टी नॉट एफ माइनस टी एफ, तो ये चीज़ अपन करेंगे, तो ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब
हमारे पास इसका मान दे के रखा है, ठीक है भाई साहब 2.2 दे के रखा है, और इसका मान होता है 273, है ना, और ये हमको TF निकालना है। तो TF बराबर कितना हो जाएगा 273 माइनस 2.2, यानी कुल मिलाकर 27, ऐसे इतना आंसर आएगा बच्चों, केल्विन आएगा। क्या आ गया बबुआ? केल्विन। क्लियर? तो ये कैलकुलेशन वगैरह आप लोग करते रहना, अभी इतना समय अपने पास नहीं है। दूसरा क्वेश्चन बच्चों, हम यदि इस क्वेश्चन को कर लेंगे, तो ये क्वेश्चन आप लोग रिवीजन में, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों से बन जाना चाहिए, ठीक है। हिमांक का अवनमन निकालो बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत? हिमांक का अवनमन, और हिमांक का अवनमन मतलब यहाँ पे संक्षेप में समझाइए, ठीक है। तो ये बच्चों यदि क्वेश्चन हिमांक अवनमन से आता है तो आप लोगों को दिया रहेगा जो वैल्यू, इसी के आधार पर फाइंड करना। जैसे अगला अपना देखिएगा, मजा आएगा, थोड़ा सा देखिएगा। एक वैद्युत अपघट्ट के 1.00 ग्राम को, अब हम हल कर रहे हैं बच्चों। सबसे पहले वैद्युत अपघट्ट का मात्रा देके रखा है, यानी W भी देके रखा बच्चों 1.00 ग्राम, ठीक है सर। 50 ग्राम बेंजीन में घोला गया है, मतलब WA देके रखा है, यानी विलायक का मान देके रखा है 50 ग्राम। ओके सर, यहाँ पर हिमांक में इतना की कमी आ रही है, मतलब हिमांक अवनमन देके रखा है, डेल्टा TF देके रखा है। अब बच्चों ये देके रखा है 0.40 केल्विन, ये भी ठीक है सर। बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक देके रखा है, अच्छा KF का मान भी देके रखा है 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ओके, इतना तो दिया है सर। अब हमने कहा कि डेल्टा TF जो है वो बच्चों KF इंटू M के बराबर होता है, और डेल्टा TF KF रहने दो, मोललता का फार्मूला होता है WV/MB गुणे 1000 बटे WA। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम ही नहीं होगी। हमें MB निकालना है, क्या निकालना है? विलेय का मोलर द्रव्यमान, यानी यहाँ पर MB का मान निकालना है। तो MB के लिए KF इंटू WB इंटू 1000, ये डेल्टा TF नीचे चला जाएगा और WA हो जाएगा। इसमें वैल्यू पुट करना अब आपकी जिम्मेवारी बच्चों। देखो फटाफट कर देते हैं, 5.12। WB का मान कितना अपने पास है? 1 ही रखो बच्चों, और फिर अपना 1000 है तो 1000 रख दो। डेल्टा TF इसका मान कितना बच्चों? 0.40 इंटू WA का मान कितना है? 50। 0 से 0 तो कट ही जाना है, कोई दिक्कत है नहीं। 5 से काट दो तो 20 पंचे 100 हो जाता है, ठीक है। अब बच्चों दशमलव हटाएंगे ना, जैसे मान लीजिए 2 का गुणा इससे करो, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, और 1 0 ये है। दशमलव कितने अंक के पहले बच्चों? तो 2 अंक के पहले, तो 2 अंक के पहले यहाँ पे दशमलव लगा दिए, और यहाँ पे 40। अब बच्चों दशमलव यहाँ पे हटा दो दोनों, तो इतना आ जाएगा अपना बटे 40, और इसको भाग करते रहना यार। वैसे तो 2 से कट जाता, अपना 0 से 0 कट जाता, फिर 4 से करते तो 4 दूना 8, 2 बचता, 4 पंचे 20, और 4 पंचे 20 हो गया, फिर 2 बचा, तो 4 6 24। अरे डायरेक्ट कट गया, इतना सिंपल है। क्लियर? तो ये अपना आ गया बच्चों आणविक द्रव्यमान। देखो मोल 256 है एकदम, ग्राम मोल इनवर्स, ठीक। तो ये आपका, अब इसमें डायरेक्ट दिया है, बोला है कि 1.36 में आप किताब ढूंढते रहो, और अपन ने कितना सिंपल वहां समझा दिया है। कोई बच्चा यदि इस तरीके से यदि नहीं कर पाया तो समझो फिर गड़बड़ है। अब बच्चों हम क्वथनांक और नयन से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा सा हिमांक अवनमन हमने पढ़ लिया। देखिए बच्चों, एक पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज है, ठीक है। पहले हम लिखेंगे, फिर आप लोगों को समय न लगना चाहिए। ग्लूकोज का इतना है, 1 किलोग्राम जल में घोला गया, मतलब विलायक का भी मान देके रखा है। ये आपका विलेय का मान है, विलायक का मान। इतना वायुमंडलीय दाब पर किस ताप पर उबलेगा, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर निकालना बच्चों। जल के लिए Kb का मान देके रखा है, Kb का मान यहाँ पे दिया है, और हमें तापमान निकालना है, ठीक है। तो चलिए हमें मोललता के ही आधार पर निकालना बच्चों। तो सबसे पहले तो मोललता के आधार पर हम यहाँ पर क्या क्या दिया है वो चीज़ लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमने WB लिखा। WB का मतलब क्या है? अपने ग्लूकोज का मान देके रखा बच्चों, ठीक है। और WA मतलब 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम। और बच्चों MB यानी आणविक द्रव्यमान किसका? ग्लूकोज का। तो 180 आएगा बच्चों। तो हमें स्मॉल m तो आसानी से मिल जाएगा कि WB बटा MB गुणे 1000 बटे WA। WB 18
एम बी अपना बच्चों 180 गुणे 1000 बटे डब्ल्यू ए कितना है अपना, डब्ल्यू ए अपना 1000 है सर, 1000 है। चलो 1000 से 1000 कट गया बच्चों, यदि इसको भाग दोगे तो नीचे 10 आएगा और 1 में 10 का भाग देंगे 0.1 आ जाएगा, मोल आ जाएगा। ये मोललता आ गई। जिस तरीके से डेल्टा टी एफ होता था वैसे डेल्टा टी बी भी होता है बच्चों, स्मॉल एम और के बी के बराबर होगा। ठीक है, के बी का मान दे के रखा है बच्चों, के बी का मान दे के रखा है, के बी का मान दिया है ना। तो डेल्टा टी बी बराबर अपना स्मॉल एम का मान 0.1 हो गया, के बी का मान अपना 0.52 दिया है, क्वेश्चन में दिया है, आप लोग देखते हैं बच्चों, देखिएगा तो इसका हो गया 0.052। तो क्वथनांक में क्या बोला है बच्चों, क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग पढ़ो, किस ताप पर उबलेगा, यानी जल का क्वथनांक, जल का क्वथनांक इतना भैया उन्नयन हुआ है तो जल का क्वथनांक, जल का क्वथनांक, क्वथनांक ये तो अंतर निकल कर आया है। तो पहले जल का क्वथनांक नॉर्मल टेम्परेचर का कितना होता है बच्चों, यानी 373 केल्विन पर नॉर्मल उबलता है, 373 केल्विन पर ये उबलता है जल का क्वथनांक। भाई जल का क्वथनांक 373 केल्विन में, लेकिन बोला है कि 1.013 बार दाब पर बात किया जा रहा है। तो नॉर्मल तो इतने पर उबल जाता है, इतना केल्विन पर, लेकिन बच्चों इतना केल्विन उसका बढ़ गया 0.052 इतना बढ़ गया, तो टोटल कितना हो जाएगा 373। इसको ऐड करेंगे बच्चों तो अपना 5 5 10 की शून्य हो जाएगा, 2 10 की शून्य हासिल 1 2, इतना ही तो आएगा केल्विन हो जाएगा। कहने का मतलब इतने में तो साधारण जल उबलता है, लेकिन क्वथनांक में वृद्धि हो गई है ना, क्वथनांक में वृद्धि हो गई है बच्चों। जैसे मैं बात करता हूँ डेल्टा टी बी बराबर कितना होता है, यदि मैं बात कर दूँ टी नॉट बी माइनस टी बी, ठीक है ओके। तो इसका मान हमारे पास दे के रखा है 0.052 इक्वल अपना बच्चों टी नॉट बी, और यहाँ पे टी बी का मान कितना बढ़ा है भाई, तो नॉर्मल इतना रहता है 373.15 केल्विन, ये उबलता है इस ताप पर। अब इसको इधर करेंगे तो टी नॉट बी का मान आ जाएगा, योग करोगे बच्चों तो 373.0202 केल्विन हो गया। ये है बच्चों सवाल करने का तरीका, ये है सवाल करने का तरीका। मतलब यदि क्वथनांक उन्नयन हिमांक अवनमन से आ गया फिर आप लोग तो फोड़ ही दोगे, आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता ना बाबू। देखो यार हमारा काम है, हमारा काम है आप लोगों को प्रैक्टिस कराना, थोड़ा सा भी यदि दिमाग लगाओगे तो आप लोग आसानी से कर पाओगे, है ना। इसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें बच्चों मोलर द्रव्यमान निकालना है, एमबी का मान निकालना है, जिससे अपन ने पिछले क्वेश्चन में किए थे उसी आधार पर निकालना है। सबसे पहले क्वथनांक दे के रखा है 353.23 केल्विन, ठीक है सर। 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलेय यानी विलेय की मात्रा दे के रखी है, और बच्चों विलायक की भी मात्रा दे के रखी है, ठीक है, सब कुछ दिया है। बढ़कर के इतना हो जाता है, पहले इतना था बढ़कर इतना हुआ, तो हमने अधिक में से कम घटा देंगे। अरे कोई भैया मैसेज मत किया करो यार, ऑल टाइम मैसेज करते रहते हैं, उठ भैया भाग। चलो विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना करनी है बच्चों, के बी का मान दे के रखा है। तो सबसे पहले अपन को जो भी दिया है बच्चों बड़े प्यार से उसको लिख लो, कि जैसे मैं बात करता हूँ कि हल करता हूँ बच्चों। सबसे पहले हमने कहा कि डब्ल्यू बी, विलेय का वेट कितना है 1.80 ग्राम। डब्ल्यू ए बेंजीन का है बच्चों, बेंजीन का है अपने पास 90 ग्राम, ये भी पता हो गया। और यदि हमें एम बी का मान पता हो जाए, आणविक द्रव्यमान पता हो जाए, किसका निकालना है, अवाष्पशील विलेय को बेंजीन में घोला गया है, यही तो पता नहीं है, यही तो पता नहीं है ना, विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान निकालना, यही तो पता नहीं है। अच्छा डेल्टा टी बी अधिक वाले में से कम वाले को घटा दो, यानी 354.11 में 353.23 को घटा देंगे तो ये निकल कर आएगा 0.88 केल्विन, ठीक। अच्छा हमने आप लोगों को बताया कि डेल्टा टी बी बराबर के बी एम होगा, है ना। डेल्टा टी बी, अब स्मॉल एम का वैल्यू हम जानते हैं डब्ल्यू बी बटा एम बी, डब्ल्यू बी बटा एम बी गुणे 1000 बटा अपना डब्ल्यू ए। हमें यहाँ से एम बी निकालना है बच्चों, तो एम बी को इधर ले आया, इधर के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000। अब बच्चों इधर डेल्टा टी बी आ गया
और यहाँ पर अपना कितना है WA। अब ये कोई भी बच्चा यदि नहीं कर पाया इतना अच्छे तरीके से समझाने के बाद भी, तो फिर समझो बोर्ड एग्जाम भैया उसके लिए कठिन ही लगेगा। अब KB का मान दे के रखा है, क्वेश्चन में दिया है 2.53, कितना बच्चों 2.53 दिया है। हमने WB का मान निकाला 1.8, ये भी हो गया, इंटू 1000 डिवाइड बाय डेल्टा TB का मान निकल कर आया 0.88 केल्विन इंटू बच्चों 90 ग्राम। अब इसको कैलकुलेट करते रहना, कैलकुलेट करोगे बच्चों बढ़िया साधारण से कट पिट जाएगा, चिंता नहीं करना। 0 कट गया बच्चों, है ना, 9 दूनी 18, 0.2 हो गया, ठीक है। फिर 0.1 आएगा और ये बच्चों 2 से कट जाएगा, 0.44 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करते रहना बच्चों। जैसे 1 का गुणा कर देंगे 253 हो जाएगा, दशमलव, तो दशमलव हो गया, गुणे 100 हो गए बच्चों, और यहाँ पर अपना 0.44 हो गया। इसको गुणा कर दें बच्चों तो यहाँ 4 0 हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा 2530/44, इतना आएगा। इसका भाग करना, ठीक है, लगभग आएगा बच्चों 4 पंचे 20, 5 के लगभग आएगा 58, ऐसा कुछ करके आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख लो इतना आता है आणविक द्रव्यमान। तो ये आप लोग भाग करते रहना। तो ये तरीका, ये 2 टाइप जो अपने पास 2 टाइप के हमने क्वेश्चन करा दिए, और हूबहू यही छापता है MP बोर्ड, चिंता नहीं करना, हूबहू यही उतार के सीधा आपको दे देता है। एक क्वेश्चन इस टाइप के फार्मूला से आपका वैल्यू निकल कर आता है बच्चों, इससे, ठीक है, इससे आता है। जहाँ AB हम लेते हैं ना, जो A को अपना विलायक मानता है, 2 को अपना विलेय मानता है। तो NCERT 1-2 लेता है, हम AB लेकर चलते हैं, सेम टू सेम लेकर आता है। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन होता है, देखो वाष्प दाब में अवनमन P0A माइनस PA, ठीक है, और बच्चे अपेक्षिक अवनमन P0A, ये हम लोगों ने पढ़ा है, शायद आप लोगों को पता हो, ठीक। इसका यदि फार्मूला WB बटा MB, ठीक है, और फिर बच्चों यहाँ पर MA बटा WA, ये फार्मूला है। और इससे बच्चों हमेशा MB का मान निकालने के लिए पूछता है। जब MB का मान निकालने के लिए पूछेगा तो क्या करोगे, MB को इधर ले आओगे, ऊपर आएगा बच्चों WB इंटू MA, और इधर P0A को ले जाओगे, और बच्चों यहाँ पर P0A माइनस PA, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा और WA रहेगा। ये कैसे निर्धारित करोगे सर, क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा। जैसे यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप देख लो, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, बेंजीन आपका बच्चों इतना है, इसका वाष्प दाब है 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अपघट्ट हमने मिला दिया इतना ग्राम बेंजीन में, मतलब विलेय का मान इतना हो गया और विलायक का मान इतना हो गया। मतलब बच्चों यदि मैं आपसे कह दूं कि विलेय का WB का वेट अपने पास है 0.5 ग्राम, और यदि बच्चों वह WA विलायक का जो वेट है बच्चों 390.0 ग्राम, ये आपके पास दे के रखा है, ठीक है। शुरुआती में बच्चों बेंजीन का यानी वाष्प दाब दे के रखा है, इतना वाष्प दाब, बाद में इतना वाष्प दाब है, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब इतना है। देखो बच्चों इसमें से बढ़ गया है ना, मतलब यदि मैं कह दूं कि शुद्ध अवस्था में P0A मतलब अधिक वाला कितना है 0.854A, फिर और PA अपना है बच्चों 0. अच्छा, तो भाई जो कम है उसको PA और जो शुद्ध है वो P0A। तो यहाँ पर बच्चों आप लोग एक काम करो, इसको आप P कर दो, इसको P0A, तो इतना है अपना 850। तो यदि हम आप अवनमन की बात करें तो P0A माइनस PA, तो अवनमन निकालोगे प्यारे बच्चों, इन दोनों के घटाओगे, घटा देना, तो जब घटाओगे इन दोनों को घटाओगे लगभग, तो कितना निकल कर आएगा बच्चों, घटा देना, तो अपना निकल कर आएगा 0. इसमें इसको घटाओगे तो 0.05, यही तो निकल कर आएगा सर, ठीक। या डायरेक्ट इसमें मान रख दो, WB का मान पता है, WA का मान पता है, MA का मान पता नहीं है। MA का मान कैसे निकालेंगे, तो MA का मान मतलब विलायक का आणविक द्रव्यमान MA, जो कि बच्चों बेंजीन का आणविक द्रव्यमान है, बेंजीन का आणविक द्रव्यमान है। और हमने आपको अभी निकाल कर दिखाया था
शायद याद ना हो तो C6H12O6, ये बेंजीन नहीं है भाई, बेंजीन होता है C6H6। तो 12 गुणे 6 और 6 गुणे 1, 12 6 72 धन 6 बराबर 78। ठीक, ये अपना MA आ गया। तो हमें MB निकालना है बच्चों। तो सबसे पहले WB का मान कितना अपने पास 0.5, MA का मान आ गया 78, और फिर बच्चों P नॉट ए यानी प्रारंभिक स्थिति पे कितना है 0.845, जो कम रहता है वो PA कहलाता है। P नॉट ए मतलब अधिक वाला रहेगा, ध्यान रख, क्योंकि अधिक वाले में ही कम वाले को घटाएंगे। दोनों का हमने डिफरेंस भी निकाल लिया, 0.005 आ गया, इंटू WA अपना है 39.0। ठीक है, 13 छक्का 78, 13 तिया 39, ये तो सीधा सीधा कट गया। ठीक, ये 10 जीरो कारण ये दशमलव हट गया, मतलब बच्चों 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 1.0 आ गया, ये दशमलव हट गया, गुणे 8 4 5, नीचे बचा 5, क्योंकि ये दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक, खत्म बबुआ, है ना। तो 5 एक कम 5, 5 एक कम 5। ठीक है बच्चों, और फिर 3 बचा, तो लगभग कितना आएगा 5 7 35 के लगभग आएगा, लगभग 170 के आसपास आएगा। क्योंकि बच्चों देखो 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, और फिर अपना 3 बचेगा, तो 5 छक्का 30, फिर बच्चों 5 9 45, इतना आएगा, तो लगभग 170 के आसपास। ठीक, ये चीज़ आ गया। ये आपको बच्चों मैंने 3 तरीके से कैलकुलेशन करना सिखाया, 3 फार्मूले से, और ये 3 फार्मूले से भी क्वेश्चन आए। कल मैंने मोलरता सिखाया था, है ना, मोललता सिखाया था, ठीक है, मोल प्रभाज सिखाया था। ठीक है, आज मैंने बच्चों ये आपेक्षिक अवनमन से निकालना सिखा दिया, आपेक्षिक अवनमन से, वाष्प दाब में अवनमन, यही आपेक्षिक अवनमन है। इससे जो भी वैल्यू दिया रहेगा। आज मैंने हिमांक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, ये 4-5 टॉपिक से करा दिया। लगभग क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। एक चीज और आता है केवल और केवल, यदि आंकिक क्वेश्चन आएगा बच्चों इस चैप्टर से, तो परासरण दाब से, परासरण दाब इससे आ सकता है। बाकी अब इसके अलावा इस चैप्टर से क्वेश्चन आने की संभावनाएं नहीं रहती। मतलब परासरण दाब वाले फॉर्मेट से फार्मूला लगा करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो अपने आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। चैप्टर 2 अब आंकिक क्वेश्चन नहीं कराएंगे, बाकी चैप्टर 2 के बहुत सारे आंकिक क्वेश्चन है यार, बहुत सारे आंकिक क्वेश्चन, भर के आंकिक क्वेश्चन है इतने सारे, तो इतना टाइम भी तो नहीं रिवीजन करने का। तो रिवीजन करने का तरीका भी हम आपको बता दिए। अब देखो जैसे इतना परसेंट दिया है, तो मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत हमने निकालना सिखाया है। द्रव्यमान प्रतिशत में इतना दिमाग लगाना है कि भाई कुल विलयन में से कितना भाग उपस्थित। जैसे आप लोग यहाँ पर 25% विलयन के द्रव्यमान दृष्टि 25% विलयन के 300 ग्राम तथा 40% के 400 ग्राम को आपस में मिलाने से प्राप्त मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत का सांद्रण निकालो। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्या दिमाग लगाना है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे कह दूं कि भाई विलयन में इतना ग्राम है, 25% विलयन के 300 ग्राम, 40% विलयन के 400 ग्राम आपस में मिलाया जाता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर परसेंटेज के आधार पर बात करते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए द्रव्यमान है कि M1 का मान कितना बच्चों, M1 बराबर कितना है 300 ग्राम, 300। अब इसका बच्चों 25% निकालें, 25%, भाई इसका 25% निकालें, 25/100, यही तो परसेंट निकालने का तरीका है। तो बच्चों कितना आ गया, 25 3 75, ठीक है, 75 ग्राम। ठीक, फिर बच्चों M2 की बात करें, बोला 40%, 400 का 40% मतलब 40/100, 00 00, 4 चौको 16, 160 ग्राम। ठीक है, अब बच्चों टोटल द्रव्यमान की बात करें तो M1 और M2 दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आएगा बच्चों, 75 और ये 135 आ जाएगा, 235 आएगा, 235 आ जाएगा, इतना ग्राम आ गया। ठीक, और पहले का कुल द्रव्यमान है ना, मिश्रण के क्या बोला बच्चों, प्राप्त मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। तो ये प्राप्त मिश्रण है, और पहले कितना था टोटल पहले कितना था M1 + M2, तो कितना था 700 था। अब भाई पहले की अपेक्षा कितना प्रतिशत है, 235 जो है
700 का कितना परसेंट है, ये काट दो। तो ये अपना 0000 बच्चों, और 7 के काटोगे 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, फिर 7 त्रिक 21, लगभग इतना परसेंट ऐसा निकालना था। तो ये तरीका है, परसेंटेज वगैरह तो कोई बच्चा कर सकता है, प्रतिशत संगठन आसानी से बन जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, अगले चैप्टर का हम अगले लेक्चर में करेंगे। हम ऐसे बच्चों जो काम की चीज़ें हैं वो आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे। अभी 2 दिन बचा है, बढ़िया रिवीजन कराएंगे। इसके पहले जो वीडियो दिए हैं प्लेलिस्ट में ऐड है, आप लोग देख लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।